गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज भी हम कंप्यूटर की क्लास करते हैं कंटिन्यू, जो कल हमारे रह गए थे टॉपिक ऑप्टिकल डिस्क से। ठीक है, क्या आप बता दीजिए एक बार कमेंट में कि क्या वॉइस क्लियर है क्या? ओके, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो गई होगी, देख लेना एक बार, नहीं तो अभी शाम तक हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल 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 कर। ओके, हाँ, देखिएगा भाई, कल हमने यहाँ तक आपका ये ठीक है। देखो भाई, इसमें ऑप्टिकल्स जिसमें देखा था हमने कल, सीडी रोम के बारे में, सीडी आर के बारे में, और सीडी आर डब्ल्यू। तो ये सारे कौन से होते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क होते हैं। ठीक है, ये होता क्या है कि भाई किस किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सीडी के बारे में, कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कॉम्पैक्ट डिस्क का जो आविष्कार है, इनोवेशन किसने किया था? जेम्स रसेल ने किया था। किसने किया था बेटा? जेम्स रसेल ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लाइट एम्पलीफिकेशन ऑन द बाय द लिमिटेड द इमिशन ऑफ द रेडिएशन का पूरा फोकस रेडिएशन के रूप में आप देख रहे हो था। ये इस प्रकार की ये लाइन इस पे देखे होंगे आपने, पहले देखा भी होगा, आजकल तो इसका यूज नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद भाई कॉम्पैक्ट डिस्क में डाटा लिखने पढ़ने हो तो लेजर का प्रयोग किया जाता है, यूज इन द लेजर टू राइट एंड रीड एंड राइट के लिए एबिलिटी कितनी होती है इसमें? सिर्फ कितनी होती है? 700 MB होते हैं। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट से निर्मित एक एल्युमिनियम की परत होती है, इसे मेड द पॉलीकार्बोनेट किससे बनी होती है? और ये एल्युमिनियम से और पॉलीकार्बोनेट से के ऊपर परत होती है, जो रेडिएशन के माध्यम से हमने देखते हैं। उसके बाद भाई CDR है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डर लेबल, जिसको हम वी रोम में भी राइट वंस रीड मैनी है ना, एक बार लिख दिया तो उसको बार बार लिखा जाता है। रिकॉर्ड करने के लिए डाटा को एडिट नहीं कर सकते इसके लिए। और ये कैसी है? परमानेंट मेमोरी होती है। इसका ज्यादा इतना नहीं पूछा जाता एग्जाम में। ठीक है, लेकिन सीडी रोम जरूर पूछी जाती है आपका। फिर हाँ, ये पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, डीजीटी, इसका डीवीडी का कई बार पूछ लिया जाता है। और इसमें तो देखो, सीडी में आपका कितना होता है? 700 MB का लिमिट होता है, उससे ज्यादा आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इसमें बेटा एक डीवीडी डिस्क का कई परत से होती है, द प्लास्टिक की बनी होती है। देयर द मैनी लेयर ऑफ द डीवीडी डिस्क एंड दे मेड ऑन द प्लास्टिक्स। इसमें कितना जीबी का? उसमें 700 MB होता है। सीडी में कितना होता है बेटा आपका? 700 MB होता है। बस ये कई बार ये क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें स्टोरेज ज्यादा होती है, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है इसमें। तक स्टोरेज कैपेसिटी रेंज फ्रॉम द 7.7 GB टू 7.08 GB तक इसमें यहाँ पर होती है। भैया सीडी ये री राइटेबल होती है, इसको दोबारा से लिखने की सकता होता है, इसको सीडी रोम भी बोला जाता है, सीडी री राइटेबल भी बोला जाता है। ठीक है, एक बीआरडी होती है आपका, ब्लू रे डिस्क। ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्लू रे डिस्क में होता है एचडी वीडियो में ज्यादा स्टोर करने की क्षमता होती है। ब्लू रे डिस्क इन डिजाइन टू द स्टोर एचडी एंड वीडियो एंड मोर। ठीक है, ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता इस प्रकार है। कैपेसिटी ऑफ द कितनी होती है इसमें? ब्लू रे डिस्क में देख लीजिए, लेयर 25 GB से और कहां तक होती है? 50 GB तक का स्टोरेज होता है इसमें। तो इसका बीआरडी का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बीआरडी का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। और आजकल तो जो बीआरडी है वो आपका कितना आता है लगभग? देखिए ये 128 GB तक स्टोरेज आपका मिलता है। नाउ एंड डेज द ब्लू रे इज अवेलेबल इन द मार्केट इतना। और फिर एक होता है एचबीडी है ना, एक होता है अप टू 6 TB तक होता है। ये कहां तक होता है? अप टू 6 होता है। ये होलोग्राफिक वर्साटाइल होता है, डिस्क होता है। ये इसका फुल फॉर्म प्लीज आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें भाई आपका ये देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में आपका दो तरीके की डिवाइस होती है। एक तो फ्लैश मेमोरी होती है।
फ्लैश मेमोरी मतलब वैसे ही बेटा जो एकदम क्विक रिस्पॉन्स से हो जाए, जबकि जब ओपन हो जाए आपकी उसमें भी। जीडी गुड इवनिंग भाई। ओके भाई इसमें देखिएगा फ्लैश मेमोरी में द स्थायी एंड नॉन वॉलेटाइल पोर्टेबल प्रकृति की होती है इसमें। दिस इज द मेमोरी द परमानेंट एंड नॉन वॉलेटाइल एंड पोर्टेबल इन द नेचर। पोर्टेबल का मतलब आपको कहीं पर भी इसको ला कर ले जा सकते हो। इसमें क्या होता है, कैमरा, मोबाइल फोन, एमपी प्लेयर एंड आदि में किया जाता है। इट इज यूज इन डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन, ठीक है। और इसमें आजकल इसको मैंने बताया था फ्लैश मेमोरी में क्या क्या आता है, आपका मेमोरी कार्ड आता है और आपका क्या आता है, पेन ड्राइव आता है। मेमोरी कार्ड और आपका पेन ड्राइव आता है, ठीक है। मेमोरी कार्ड और आपका पेन ड्राइव आता है, आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा भाई, इसमें मेमोरी कार्ड क्या होता है आपका, देखिएगा। जैसे आप एक तो ये याद रखिए किसका बना होता है प्लीज ये। और सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, इंडिया की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा भाई। साइलेंट वैली और सिलिकॉन वैली अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। साइलेंट वैली और सिलिकॉन वैली अलग अलग हैं। इंडिया की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा भाई प्लीज, यदि पता है तो किसी को। चलो मैं बता देता हूं ऑप्शन, आप ऑप्शन देता हूं, आप बताइएगा। बेंगलुरु, गोवा, गुरुग्राम और आपका दिल्ली। आप तो बताइए भाई, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आंसर आप सभी का आंसर ए है, बेंगलोर, ठीक है। आंसर आपका ए है, ठीक है भाई। और साइलेंट वैली, साइलेंट वैली चलो आप बता देना कमेंट करके ये, ठीक है। तो भाई सिलिकॉन का यूज करते थे, वेरी स्मॉल कॉर्ड्स इन द विच इन द यूज सिलिकॉन, है ना। सिलिकॉन का यूज किया जाता है द मल्टीमीडिया कार्ड्स एंड इज आल्सो द मल्टीमीडिया कार्ड, द मोबाइल फोन, कैमरा एंड पैड इसमें यूज होता है। स्मार्ट कार्ड क्या होता है, एंड द इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड होता है ये, ठीक है। इज आल्सो द कार्ड द चिप एंड कार्ड एंड द इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड, आप देख सकते हो ये सब, ठीक है ना। यह एक पॉलीवाइनिल क्लोराइड की बनी होती है जिसमें स्थायी मेमोरी चिप लगा होता है। इट स्मॉल कार्ड पॉलीवाइनिल क्लोराइड विच इज यूज है इन द मेमोरी ऑफ द चिप। और इसमें भी क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, और इसमें आप जो आपका ब्लैक साइज जो स्कैन करता है ना, आपका जो कलर होता है, ये किसका बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। इसको आप प्लीज याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा प्लीज। केरला नहीं जी भी, हाँ हाँ केरला, ओके ठीक है भाई। अब देखिएगा भाई, अदर मेमोरीज का आपका वर्चुअल मेमोरी क्या होती है भाई आपका। द वर्चुअल मेमोरीज में क्या होता है, ये मेमोरी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की एक तकनीक होती है जिसमें रैम की क्षमता से ज्यादा से डाटा प्रोसेस करा सकते हैं। द वर्चुअल मेमोरीज द टेक्नोलॉजी एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय विच द डाटा कैन बी प्रोसेस्ड मोर देन द कैपेसिटी ऑफ रैम। रैम से भी ज्यादा कैपेसिटी में हम इसको वर्चुअल मेमोरी के साथ किया जा सकता है, इसको स्टोर इसमें, और इसको बढ़ाया भी जा सकता है। और द रैम स्टोरेज कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज, और इससे क्या होता है बेटा, रैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो, इसको आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है भाई, इसको आप इंक्रीज कर सकते हो। द रैम स्टोरेज कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड। मैग्नेटिक टैप क्या होता है, मैग्नेटिक टैप क्या है, ये मैग्नेटिक नहीं, मैग्नेटिक टैप देख लेना, ठीक है। मैग्नेटिक टैप होती है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई एक तो ये याद रख लेना, अभी आजकल इनका यूज होता नहीं है इतना, तो प्लीज आप थोड़ा सा इतना इसको छोड़ ही दीजिए, इतना ज्यादा नहीं है। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होता है, एसएसडी, आजकल इनका ज्यादा यूज हो रहा है, आजकल इनका ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, इनका ज्यादा यूज हो रहा है।
इसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, प्लीज एसएसडी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। ये एक इंटीग्रेटेड चिप होती है, प्रयोग होता है जिसमें इसका प्रोसेसिंग काफी तेज होता है। आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड चिप होता है ना। और ये चिप होता है, यूज होता है एसएसडी विच मेक्स द प्रोसेसिंग स्पीड। हम भाई अपने सिस्टम को यदि ज्यादा तेज करना चाहते हैं तो हम ये नहीं बोलते थे भाई आप इसमें इतने क्या एसएसडी लगा दिए हैं हमने। एसएसडी आजकल आप काफी यूज हो रहे हैं इसमें, है ना, स्पीड प्रोसेसिंग के टाइम के लिए। तो भाई ये कम बिजली में अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, और भाई इसमें द परफॉर्मेंस इट इज गुड परफॉर्मेंस, और इसका आकार बहुत छोटा और वजन तो मतलब बिल्कुल होता ही नहीं है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा एसएसडी का आपका। और ये एसएसडी आपका देख लीजिए, है ना। कैश भी होता है इसमें, जो मेमोरी होती है आपकी, ये भी मेमोरी कार्ड भी है, कंट्रोलर देन इट। और ये आप देख लीजिए शॉक रेजिस्टेंट फिट ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग भी इसको शो करते हैं। ठीक है, ये एसएसडी में आकार में काफी छोटी होती है भाई ये। भाई आवाज क्लियर है क्या, एक बार थोड़ा बता दो तो मुझे लग रहा है कि दिक्कत तो नहीं। ओके ठीक है, और भाई ये आकार में बहुत छोटी और वजन में हल्की होती है। ये तो बस नॉर्मली इसके बारे में है। इट इज द वेरी एक्सपेंसिव देन अवेलेबल इन द लेस स्टोरेज कैपेसिटी देन द हार्ड डिस्क। ठीक है, काफी। अब इसकी कैश मेमोरी के बारे में हम बता ही चुके हैं आपको। एंड द कैश मेमोरी द टेम्पोररी, है ना। और ये इसका क्या है, सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट को गति में ज्यादा तेज कर देता है, उसको बढ़ाने के लिए भी हम कैश मेमोरी का यूज करते हैं। The CPU speed is faster when the RAM speed is slow. तो हम किसका यूज कर सकते हैं, ड्यू टू विच द स्पीड डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड रैम तो बिकम द स्लो द कैश मेमोरी इज यूज टू इंक्रीज द सेम प्रोसेसिंग स्पीड। तो भाई आप ये देखिएगा, जो यहां से और यहां तक जब डाटा जाता है तो यहां पर जो एकदम से पिकअप करता है आपका, आपने देखा होगा कि आपका जो फोन खुलता है, जब आपका जो कंप्यूटर सिस्टम खुलता है तो एकदम से चीजें खुलती है, लेकिन आप जब ट्रांसफर करते हो उस चीज को, यदि फाइल को ट्रांसफर करते हो तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है ना। तो कैश वहां पर यूज होता है ना। कैश जो होता है वो वहां पर कि ताकि फाइल को जल्दी से खोल सके, ओपन कर सके, वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम कैश का यूज करते हैं। ठीक है, और भाई इसमें क्या होता है, प्रोसेसर किसी भी डाटा को प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी को चेक करता है। सबसे पहले तो कैश मेमोरी कैसी है उसको, और डाटा को कैश मेमोरी उपलब्ध कराता है। तो प्रोसेसर डाटा को कैश मेमोरी से प्राप्त, यदि डाटा कैश मेमोरी उपलब्ध नहीं होता है तो प्रोसेसर डाटा को एक मतलब रैम के रूप में चेक करता है, फिर बाद में रैम में जाता है वो। तो इसलिए जो जो अटैच्ड बैंडविड्थ रहता है वो भी कई बार इससे स्लो पड़ जाती है, और ये स्पीड भी कम हो जाती है यदि आपका कैश नहीं होता। उसके बाद भाई देख लीजिए कैश हिट के बारे में थोड़ा सा। यदि कैश हिट क्या होता है, इफ द प्रोसेसर में एड्रेस व डाटा कैश मेमोरी में मिल जाता है तो कैश हिट कहलाता है। जब भाई जो आपने जिस एड्रेस के लिए, इफ द प्रोसेसर गेट्स द एड्रेस ऑफ द डाटा जो भी इन द कैश मेमोरी में, तो इट इज कॉल्ड द कैश हिट के भाई हाँ उस समय मिल जाता है। कैश मिस जब आपका वो डज नॉट गेट इन द एड्रेस, जब उसमें कोई जिस भी आपने परफॉर्म करने के लिए उसमें डाला होगा डाटा को एंटर किया होगा, और यदि उसमें एड्रेस ही नहीं मिलता उसका तो वो कैश मिस कहलाता है। ठीक है, ये कई बार छोटे छोटे कैश कंप्यूटर कैश मेमोरी क्या होते हैं, डुप्लीकेट मानकर रखते हैं, होल्ड एंड डुप्लीकेट मोबाइल फोन में आपका यूज होता है, अनावश्यक डाटा रखा जैसा है, एंड दिस होल्ड द नेसेसरी डाटा रेजिडुअल फाइल्स। ब्राउजर कैश मेमोरी में ये सर्वर को कंप्यूटर में, जबकि जब देखो आपने देखा होगा कि कैश मेमोरी में चला जाता है, जब आप ब्राउजर को ओपन करते हो तो उसमें एक लिंक शो करता है कि भाई आपको इसमें कैश में रखना है कि नहीं रखना। आप बार बार किसी चीज को सर्च करते हो, मान लो आपने कोई गवर्नमेंट साइट बार बार सर्च कर रहे हो भाई, ठीक है, तो आपको देखा होगा कि आप जब न्यू साइट ओपन करते हो तो बेटा कोई एड्रेस डालते हो आप, ठीक है, कोई भी यूआरएल डालते हो तो आप देखते होगे कि वो देर से खुलता है, लेकिन जो आप जो ज्यादा बार टाइम बार उसको करते रहते हो तो वो क्विक कैश में चला जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपका वो आइडेंटिफाई करते रहता है एड्रेस को बार बार। ठीक है, अब ये देख लीजिए कंप्यूटर हार्डवेयर में आपका क्या क्या आता है भाई, एक तो इनपुट डिवाइस, ठीक है, एक प्रोसेसिंग में, और एक आउटपुट और एक स्टोरेज में। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। आप देख लीजिए इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड, माउस, ओएमआर। ये भाई ओएमआर ओसीआर क्या होता है, ओएमआर सीट आप यूज करते हो ना भाई एग्जाम में, कई बार कोई एग्जामों में आप ओएमआर सीट क्या होता है,
ठीक है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स होता है ये, ठीक है। द MICR जॉयस्टिक वायर्स होते हैं, स्कैनर्स, वेब कैमरास, ये ट्रैक बॉल, ये आपका इनमें से बोल देगा, कोई भी एक दे देगा और इसमें डिफरेंट दे देगा, या रोम दे देगा इसमें, या कोई बोल देगा भाई इनमें से बता दो इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा है कौन सा नहीं। तो डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, ये सब चीज आपका क्या होता है बेटा, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सब आपका इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं जो प्रोसेस में डाटा को लेके आता है, जो भी आपने इनपुट डाला, जो भी आपने, और इनपुट किस फॉर्म में लेता है भाई, कंप्यूटर आपका इनपुट जो डाटा लेता है किस फॉर्म में लेता है, किस टाइप के फॉर्म में लेता है, किस नंबर के फॉर्म में लेता है, बताइए। कल बताया था भैया आपको, किस नंबर के फॉर्म में लेता है बेटा, बाइनरी डिजिट में लेता है ना। फिर उसको हायर लो और लेवल और लो लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज होती है उनमें कन्वर्ट करता है, ठीक है, और फिर हमें यूजफुल डाटा देता है। सीपीयू जीप है ना, जीपीयू, मदरबोर्ड, रैम और रोम, ठीक है, ये आपके प्रोसेसिंग में होता है। फिर उसके बाद मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर, ये आपके आउटपुट डिवाइस में आता है। और स्टोरेज में मैंने बता दिया था, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज आपको करवा दूं। भाई इसमें देखिए आपका, द डिवाइस विद द डाटा इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड द इनपुट डिवाइस, जिससे हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं बेटा, वो क्या होता है आपका कंप्यूटर होती है। देखिए इसमें इसमें क्या कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं हम इसके लिए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कीबोर्ड को ही देखा है, द क्रिस्टोफर्स लैथम सोल्स ने इसको खोजा था, हो सकता है एक बार नाम जरूर पढ़ लीजिएगा, क्या पता आपको मिल जाए, ठीक है। कीबोर्ड्स पास्ट अल्फा न्यूमेरिकल कीज होती हैं, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल नंबर जो आपका A to से Z तक लिखा होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी। द बी राइडर कीबोर्ड होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी का कीबोर्ड होता है, ये देख लीजिए, ये नॉर्मल कीबोर्ड है आपका अल्फा न्यूमेरिकल कीज, ठीक है। इसमें काफी कीज होते हैं, फंक्शन कीज भी होते हैं, जैसे F1 F2 S3 ऐसे, ठीक है। न्यूमेरिकल कीज 1 2 3 के फॉर्म में होती है आपका 0 to 9 तक, ठीक है। फंक्शन की होती है जो आपके F1 से F12 तक होती है, F1 से F12 तक। आप देख लीजिए, आप बोल रहे थे सर इसमें आप बता दीजिए क्या फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो एक तो नंबर लॉक का होता है, कैप्स लॉक्स होता है ना, कि इसमें कैप्स लेटर्स में स्मॉल लेटर्स में बदलने के लिए। स्क्रॉल होता है आपका, नंबर लॉक में आप नंबर ने लॉक कर दिएगा तो आपको जो 1 2 3 होता है वो नहीं करता है। इसमें ये शिफ्ट और ये स्पेशल कीज भी होती है, ठीक है। उसके बाद आपका फंक्शन यूज की का यूज कैसे करते देख लीजिए। F1 से ओपन द हेल्प स्क्रीन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम, लगभग सभी प्रोग्राम में आपका F1 का यूज करते हैं। आपके पास सभी के पास लगभग कंप्यूटर होगा, नहीं भी है तो एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद F2 से क्या होता है, रीनेम, है ना, रीनेम का आपने कोई फाइल दिया, उसको F2 से उस पर क्लिक किया आपने तो उसका नेम चेंज कर सकते हो रीनेम में ऑप्शन में जाकर। F3 से क्या होता है, सर्च फीचर्स में आ जाता है, एप्लीकेशन दैट एक्टिव्स द मोमेंट्स। कंट्रोल प्लस F तो शट डाउन कर देते हो ना, है ना, Alt प्लस F4 से करते हो ना भाई शट डाउन या प्रोग्राम बंद करने के लिए, ठीक है। क्लोज द एक्टिव विंडो, और यदि कोई विंडो आपने अदर विंडो भी खोल रखी है तो उसको आप क्लोज कर सकते हो Alt प्लस F4 से, ठीक है। यही आपके एग्जाम में कई बार रिफ्रेश के लिए, रीलोड के लिए आप F1 का बार बार प्रेस कर देते हो, कई बार आपका सिस्टम स्लो चलने लगता है तो वहां पर हम आपके किसका यूज करते हैं बेटा, हम किसका यूज करते हैं, F5 का यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी F6 का द एड्रेस बार के लिए, मोस्ट इंटरनेट ब्राउजर के लिए हम किसका यूज करते हैं, F6 का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं बेटा, F6 का यूज करते हैं। उसके बाद भाई F7 का यूज, द यूज टू द स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक F7 के लिए, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आपका, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर का चेक करने के लिए हम किस की का यूज करते हैं, तो F7 का यूज करते हैं बेटा। किसका यूज करते हैं बेटा, F7 का यूज करते हैं। आप ये प्लीज इसको बार बार देखते रहिएगा। एंड एक्सेस द बूट, देखो बेटा कई बार आपको बूटिंग सिस्टम में या स्लिप मोड सिस्टम में चला जाता है कंप्यूटर और रीराइट करते हैं ना चीजों को कई बार, तो बूटिंग सिस्टम में भी डाल देते हैं, तो F8 फंक्शन कीज होता है, उसका यूज हम इसके लिए करते हैं। उसके बाद बेटा रिफ्रेश, देन द डॉक्यूमेंट द माइक्रोसॉफ्ट एंड सेंड एंड रिसीव द ईमेल्स के लिए, और आउटलुक के लिए भी हमें किसका F9 का, मतलब ये नॉर्मल फंक्शंस जो हम करते हैं, और तो काफी फंक्शन है अलग अलग उसमें, लेकिन हम जो ज्यादातर जो फंक्शंस यूज करते हैं उसका प्रयोग करते हैं।
उसके बाद भाई एक्टिव द मेनू बार एंड द ओपन द एप्लीकेशन, शिफ्ट प्लस आपका F10 इन द सेम ऑफ द राइट क्लिक, है ना, राइट क्लिक कर दो या आपका शिफ्ट प्लस F10 कर दो, तो उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद भाई F11 द एंटर द फुल स्क्रीन के लिए, मिनिमाइज मैक्सिमाइज के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद भाई ओपन एंड सेव द डायलॉग बॉक्स, तो डायलॉग बॉक्स आपको साथ लगाना है उसके, तो उसका F12 का यूज करते हैं, आप इसका फंक्शन का यूज देख लेंगे, ठीक है, आप करके भी देख सकते हो, आप सभी के पास सिस्टम होगा, नहीं भी है तो आप देख लीजिए, ठीक है भाई। अब देखिए भाई मॉडिफायर कीज क्या होती हैं, ठीक है, इसमें जो जो कीज होते हैं उसका कार्य करने के लिए किसी दूसरी कीज का सहारा लेना होता है, जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट, है ना, एल्ट प्लस ये प्लस, हमने इन सभी को साथ में लेते हैं। तो मॉडिफायर कीज कौन कौन सी आती हैं, ये मॉडिफायर कीज, ठीक है, आप इनको प्लीज एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये सब, है ना, मॉडिफायर कीज कौन सी है, फंक्शन कीज कौन सी है, ये सभी ना। टॉगल क्या होता है भाई, टॉगल कीज द की डज नॉट अपोजिट द टॉगल कीज आर द कॉल्ड, विपरीत कार्य करते हैं, टॉगल कुछ कराते हैं, वह कीज जो अपोजिट कार्य करती हैं, ठीक है। नेविगेशन कीज में क्या होता है, एरो इधर से उधर करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे एरो कीज का यूज करते हैं, पिवट का करते हैं, डैग का करते हैं, होम का, एंड का। आप जैसे एंड कीज पे डाल दोगे एकदम से तो आपका लास्ट में चला जाएगा पूरा का पूरा कर्सर, ठीक है। होम पेज पे जाना है आपको तो होम कीज दबा दीजिए, मतलब डायरेक्ट एक्शन करता है पूरा का पूरा, ठीक है, आपका ये डायरेक्ट एक्शन करता है इस कीज के माध्यम से। अब भाई आपका नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं, माउस, ठीक है, ये देख लीजिए भाई आपका स्क्रॉल्स व्हील्स एंड राइट बटन और लेफ्ट बटन और साइड बटन, इनका भी यूज हम माउस में करते हैं। किसने किया था भाई इसका इन्वेंशन, तो इस माउस इज पॉइंटिंग डिवाइस है, पहली बात तो कैसा डिवाइस है बेटा, पॉइंटिंग डिवाइस है ना, और ये डगलस कार्ल एंग्लबर्ट ने किया था इसका यूज, है ना, डगलस कार्ल एंग्लबर्ट ने इसका यूज किया, ओ सॉरी बनाया था सबसे पहले। कितने टाइप के होते हैं इतना तो नहीं पूछा जाता आपका, फिर भी देख लीजिए, ठीक है। मैकेनिकल, इसमें ट्रैक बॉल होती है, छोटा सा आपने देखा होगा अंदर माउस के अंदर छोटी बॉल टाइप में, वो कर्सर को इस तरफ से उस तरफ करती रहती है, इधर ट्रैक बॉल, ठीक है। और एक होती है आपके ऑप्टिकल पॉइंट डिवाइस जो होते हैं यूज एंड द लेजर लाइट, है ना, वो लाइट के अकॉर्डिंग, आजकल तो ज्यादातर ऑप्टिकल लेजर का ही होते हैं, ये तो वायरलेस, आपको आज वायरलेस का भी यूज करते हैं, ठीक है। हम भाई आपको दिखा सकते हैं इस तरह का वायरलेस माउस वगैरह ये सब चीजें, इट इज यूज्ड एट द रेडियो वेव्स, ठीक है। और भाई OMCR क्या होता है, OMR ठीक है, ऑप्टिकल मार्कअप मार्क रीडर, इसमें क्या होता है, यूज ऑफ कॉपीज, क्या भाई OMR शीट इस प्रकार की होती है ना, ये OMR डिवाइस है आपकी, ठीक है। ये क्या करती है, एक बार इसमें से पेपर दिया आपको बता देगा, आपको देखते होगे आप एग्जाम में कि सिर्फ एक पे ही आपको ब्लू या ब्लैक पेन से, बॉल पेन से आपको मार्क करना होता है वो, ठीक है। और यदि जो भी डबल मार्क कर दिया तो इसका मतलब क्या, वो ऑटोमेटिक उसको रॉन्ग कर देता है, क्योंकि वो दो नहीं करता, सिर्फ एक पॉइंट को ही जिस पे मार्क किया उसका ही नंबर काउंट करता है सिर्फ, ठीक है। ये आप एग्जाम देते होगे तो आपको पता भी होगा, दिया भी होगा आपने एग्जाम, ठीक है। ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है भाई, ये आपके हॉस्पिटल मतलब होता क्या है इसमें, आपने एक स्कैनर की तरह यूज होता है, यूज टू द एनालाइज द प्रिंटिंग द हैंड रिटन टेक्स्ट, ठीक है, एंड द कन्वर्ट द फाइल इनटू द फॉर्मेट ओनली एंड द कंप्यूटर कैन बी अंडरस्टैंड, ताकि इसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है भाई, मैग्नेटिक करेक्ट, देखो ये क्या होता है आपका, ये इसके ऊपर एक बार टाइप में ऐसा ऐसा बना होता है, आपने देखा होगा चेक के ऊपर, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर होते हैं वो आपके, है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका क्या है, इट इज यूज फॉर द चेक पेमेंट्स इन द बैंक, ठीक है। और ये MISR, हाँ कितने नंबर का होता है, ये एग्जाम में आया था भाई, कितने नंबर का होता है ये एग्जाम में आया था, आप ये 9 नंबर तक का होता है लगभग, सिटी नेम 3 डिजिट, ये आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था भाई, ये आपके इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन आया था कि किस में कितना डिजिट क्या काम करता है, तो फर्स्ट 3 डिजिट किसका बताता है, आपके बैंक का सिटी नेम बताता है, ठीक है। 3 लास्ट जो नेक्स्ट 3 डिजिट होती हैं वो आपका बैंक नाम बताता है, और 3 डिजिट ब्रांच का नाम बताता है। प्लीज आप इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि MICR जो है वो आपके
तीन नो टोटल इसमें डिजिट जो होते हैं बेटा वो कितनी होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। 3 डिजिट आपके बैंक का बताता है कि सिटी नाम क्या है फर्स्ट, सेकंड जो नेक्स्ट डिजिट होती है वो बैंक का नाम बताता है, और जो लास्ट 3 डिजिट होती है वो सिटी का नाम बताता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो हमें वैसे भी पता होना चाहिए भाई, ये तो हमें वैसे भी पता होना चाहिए यदि हम एग्जाम। भाई ये बार कोड रीडर क्या होता है, बीसीआर क्या होता है, ये देखो आप आजकल आप पेटीएम का यूज होता होगा, गूगल पे का यूज करते हो, तो क्या बोलते हो भाई स्कैनर दिखाइए हम पे कर देंगे आपको, है ना। तो इस प्रकार से तो पेमेंट करते हो आजकल, है ना। और भाई इसको आपको पता है एक यूपीआई होता है, यूपीआई का फुल फॉर्म बताइए भाई क्या होता है, यूपीआई का फुल फॉर्म प्लीज कमेंट करके बताइए। एक भीम, एक भीम होता है भाई, बताइए इनका फुल फॉर्म बताइए अभी। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है प्योर स्कैनर में जुड़ा होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड द प्योर स्कैनर, है ना। बीसीआर में क्या होता है, यूज फॉर द रीड इन्फॉर्मेशन ऑफ द कोड, इस कोड को इन्फॉर्मेशन किया जाता है, और ये बार कोड लगभग कितना है 13 डिजिट्स में होता है। ठीक है, इसमें आपको दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ये इसमें 13 डिजिट में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, दिस इज द कोड भाई, क्यू आर क्विक, है ना, क्विक रिस्पॉन्स। क्यू आर कोड क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स वाला कोड होता है। बार कोड अलग होता है, क्यू आर कोड अलग होता है, इसको ध्यान से देखना आप। ठीक है, क्यू आर कोड एक ये भी एक तरीके से डिवाइस होती है हमारी, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, हाँ जी बिल्कुल विपिन यादव जी, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम का और बताइए, भीम का और बताइए, सही है आपका। ठीक है भाई, दिस इज द कोड। इसमें क्या होता है बेटा, दिस इज ए कोड, फिर भी देयर द ब्लैक एंड द व्हाइट स्क्वायर्स, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स में होता है, देखिएगा देख लीजिएगा, ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स आपको दिख रहे होंगे इसमें। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स आपको दिख रहे होंगे इसमें, ये दिख रहा है क्या आपको, है ना। भारत इंटरफेस फॉर मनी, हाँ जी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, ठीक है भाई। और उसके बाद भाई इसका यूज कहाँ होता है, प्रोडक्ट ट्रैकिंग एंड द प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, उसके लिए एंड इट कैन बी मोर इन्फॉर्मेशन देन द ब्रोकर। और इसमें भाई इसमें किस किस में यूज, रेडी टू स्मार्टफोन और इसमें कैमरास में इसका कर सकते हैं हम यूज। जॉयस्टिक क्या होता है भाई, ये देख लो, गेम खेलने के लिए भी आप यूज करते हो इसका, जॉयस्टिक का, है ना। ये भी क्या होता है आपको, इंफॉर्मेशन इनपुट डिवाइस है आपकी, इंफॉर्मेशन देता है आपको, है ना। इट इज द पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी क्या है, माउस और जॉयस्टिक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, इसमें आप इट यूज एंड द अदर द एरिया सच एज द फ्लाइट्स एंड सिमुलेटर द इंडस्ट्रियल रिवोट्स एंकेटर्स ट्रैक्स एक्सेलेटर्स के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, है ना। बायोमेट्रिक देखिए भाई, बायोमेट्रिक आप जब एग्जाम देने जाते हो तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो उसमें आपको बायोमेट्रिक किया जाता है, और आपके आधार कार्ड में बायोमेट्रिक किया जाता है। ठीक है, विद इन द हेल्प ऑफ द बायोमेट्रिक मशीन ए पर्सन कैन बी आइडेंटिफिकेशन विद द फेस, आईज, वॉइस, फिंगर एंड थंब एंड द इंप्रेशन। बायोमेट्रिक के टाइप्स ऑफ द बायोमेट्रिक आप देख लीजिए, द फिंगर, फेस, और इस प्रकार से आइरिस स्कैनर भी होता है इसमें, टू आइडेंटिफाई द पर्सन विद इन दिस टाइप, उसके अंदर आईज आर यूज्ड। ठीक है, आइरिस स्कैनर्स में। आउटपुट डिवाइस में आप देख लीजिए भाई, ठीक है। एक ये वीडियो जरूर पूछा जाता है, ठीक है, आपका वीडियो जरूर पूछा जाता है टाइप्स ऑफ मॉनिटर के बारे में, एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, ओएलईडी मॉनिटर, इसके एससीआरटी कैथोड रे ट्यूब वगैरह, और ये प्लाज्मा पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म बताओ भाई, एलईडी का, एलसीडी का, ठीक है। और ये सीआरटी तो आप आजकल तो कैथोड रे ट्यूब वगैरह यूज होते ही नहीं है, आजकल तो एलसीडी एलईडी का जमाना आ गया है। ठीक है, दिस टाइप से द कैथोड रे ट्यूब सबसे पहले, है ना, आपका यूज हुआ था। फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, एलसीडी ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लिखा हुआ है भी, देख लीजिए आप इसमें, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद भाई ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के लिए यूज होता है। और एलईडी आपका लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, ये भी आप इसको याद रखिए, ठीक है। फिर एक मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट होता है भाई, ठीक है, मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट होता है, एमिटिंग डायोड होता है, इसको एमोलेड बोला जाता है,
ठीक है, ये आप देख सकते हो डिवाइस, ठीक है, ये आप दे सकते हो। ये क्वेश्चन आया था, वॉइस को कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं एग्जाम में, ठीक है, HDMI का वॉइस को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। हाँ जी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, हाँ जी सभी का ठीक है। पिक्सल्स, ठीक है भाई, दिस इज इन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इमेज एंड और इट इन द स्मॉलेस्ट डॉट ऑफ द स्क्रीन, है ना भाई, स्मॉलेस्ट डॉट ऑफ द पिक्सल्स, है ना। रिफ्रेश रेट क्या था मॉनिटर में, सेकंड में कुछ हम the number of the times of the monitor refreshing the information the second tells, and it is measured in the hazards and the quality of the monitor increase in the refresh and the increase, ठीक है, रिफ्रेश इंक्रीज कर दिया जाता है तो उसकी क्वालिटी में भी। और रेजोल्यूशन क्या होता है, द नंबर ऑफ द पिक्सल इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। देखो जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा उसकी पिक्चर्स काफी क्लियर दिखाई देगी आपको। तो रेजोल्यूशन पिक्चर्स के सॉरी रेजोल्यूशन पिक्सल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, नंबर ऑफ पिक्सल्स के ऊपर डिपेंड करती है। आप जब भी आपको एलईडी या आपका मॉनिटर वगैरह या आप लैपटॉप खरीदने जाते हो तो उसका देखते होगे कि भाई 4K में है ना, HD में है, किस में है, आप वो उसी देख कर ही खरीद कर लाते होगे आपके, ठीक है। तो उसका भी आप देख लीजिएगा, इसके नंबर ऑफ पिक्सल्स के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो भाई ये नंबर ऑफ पिक्सल इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन। डॉट पिच क्या होती है भाई, दो पिक्सलों के बीच क्या होता है, दो पिक्सलों के बीच की जो दूरी होती है मिलियन, ये किस में होता है भाई, मिलीमीटर में होता है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी आपके कंप्यूटर के एग्जाम, एक बार कंप्यूटर टीचर का एग्जाम था उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो ये मिलीमीटर में मापी जाती है और उसे डॉट पिच कहा जाता है। इट इज आल्सो इक्वल टू डॉट पिच, ठीक, इसे डॉट पिच भी कहता है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, इन द टाइम टेकन बाय द पिक्सल टू कन्वर्ट इन द वन कलर टू अनदर, वन कलर टू अनदर कॉलम में, तो ये उसको कन्वर्ट कर दिया था। रिस्पॉन्स टाइम द गुड मॉनिटर एंड द वेरी शॉर्ट रिस्पॉन्स स्केप टाइम बोला जाता है इसको। उसके बाद भाई आपका प्रिंटर, प्रिंटर से एक दो क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं आपके, ठीक है। प्रिंटर से इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है ये, उसमें DPI का फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार। DPI का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच, ठीक है। लेजर प्रिंटर, इसमें क्या प्रिंटर रेजोल्यूशन में क्या होता है भाई, इसमें लेजर प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, यूज्ड इन द रेजोल्यूशन प्रिंटर व्हिच इज मेजर्ड इन द DPI, ठीक है। DPI में फॉर एग्जांपल लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, ये DPI। डॉट पर इंच आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रिंटर के प्रमुख टाइप्स क्या क्या है, कैरेक्टर्स प्रिंटर्स, है ना, कैरेक्टर सीरियल प्रिंटर्स जो एक प्रिंटर के साथ प्रिंट करता है, एक ही अक्षर प्रिंट करता है। पेपर पैरेलल लाइन प्रिंटर्स, प्रिंटर में एक बार में एक लाइन प्रिंट होती है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इसमें थर्मल, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इसका यूज होता है, ठीक है। प्लॉटर क्या होता है भाई, देखिए प्लॉटर आप इस प्रकार से ये दिखाता है। द ऑटोकैड, सीकैड के लिए आदिकाल काम करता है, ये आउटपुट डिवाइस होती है। बस इतना ही थोड़ा याद रख लेना, इसका ज्यादा नहीं पूछा जाता। प्रोसेसिंग डिवाइस, इसमें होता है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोला जाता है, ठीक है। द लॉजिकल बोर्ड भी, सिस्टम बोर्ड भी। द मदरबोर्ड इज आल्सो नोन एज द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है बेटा, प्रिंटेड सर्किट लॉजिक बोर्ड भी बोला जाता है, सिस्टम बोर्ड भी। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है ना। इसमें कुछ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण हार्डवेयर जैसे CPU, मेमोरी चिप, पोर्ट, एक्शन पोर्टल, करेक्टर आदि इसमें डिवाइस में इसमें लगे होते हैं। ये कंप्यूटर का बैकबोन होता है। इट इज एक्ट ऑन द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर, एक्ट एज द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का बैकबोन क्या होता है, कंप्यूटर का माइंड किसे कहते हैं भाई, कंप्यूटर का माइंड किसे कहते हैं बताइएगा, ऑप्शन कमेंट करके बताइए आप सभी। CPU बिल, ठीक है, ठीक है, CPU को बोला जाता है। CPU के अंदर ही क्या होता है बेटा, आपका ये मदरबोर्ड होता है। ये एक सर्किट, काफी सर्किट से जुड़ा हुआ एक प्लेट टाइप में होता है, बोर्ड टाइप में होता है, उसको मदरबोर्ड बोला जाता है, ठीक है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, ठीक है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेबल भी होता है, आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हो। उसके बाद भाई ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट ना, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, CPU के टाइप द ड्यूअल कोर, ठीक है, ड्यूअल कोर 2, क्वाड 4, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, ठीक है। और डेका, डेका को क्या बोलते हैं 10, ऑक्टा को 8, हेक्सा को 6, क्वाड क्वार्टरली 4, ड्यूअल को 2 बोलते हैं। ये आपका टाइप्स भी है, आप देख लीजिए, है ना।
ड्यूअल कोर नहीं बोल देते कई बार, है ना, आपका प्रोसेसर कैसा है ना। तो ये सब चीज इसमें भाई। दूसरा है द ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है कि whatever the time image and see and the screen the computer and the mobile phone is called the graphics। कंप्यूटर द मोबाइल फोन के स्क्रीन पर जो कुछ भी इमेज हम देखते हैं उसे ग्राफिक कहते हैं, ठीक है। और इसमें जी पीयू जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं वो क्या होता है, दैट इन द परफॉर्म द ग्राफिकल कैलकुलेशंस। ग्राफिकल कैलकुलेशन के लिए हम प्रयोग करते हैं इसमें। जेपीयू इज द स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर एंड दैट हैंड द ग्राफिक ऑफ द कंप्यूटर्स। ग्राफिक ऑफ द कंप्यूटर्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। भाई अदर डिवाइस में पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है भाई, वह हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर से बाहर से जुड़ी जाती है। पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स, अंदर तो फिट नहीं होते ये, ठीक है, ये बाहर से अटैच होते हैं। द हार्डवेयर डिवाइस एंड एडेड टू द कंप्यूटर फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड से जब कंप्यूटर को डिवाइस को हम इसमें लगाते हैं तो ये हमारा पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है, ठीक है। फर्मवेयर क्या होता है भाई, द फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर के बनाते समय हम द फर्मवेयर इज द सॉफ्टवेयर इज द इंस्टॉल्ड द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चर द हार्डवेयर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं हम, फर्मवेयर बोलते हैं। देखिएगा भाई यूपीएस है ना, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई ये आपका जो अचानक से लाइट वगैरह चल जाती है उसको आपने यूपीएस लगा होता है, ठीक है ना, सिस्टम में यूपीएस लगा होता है जब हम कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं। लैपटॉप में तो क्या इनबिल्ट बैटरी होती है, लेकिन जब आप मॉनिटर वगैरह का यूज करते हो, ठीक है, डेस्कटॉप का यूज करते हो तो वहां पर इसका होता है यूपीएस। एंड द प्रयोग में विभिन्न उपकरणों में विद्युत बैकअप के लिए प्रयोग करता है। बस क्या होता है भाई, बस क्या होता है, बीयूएस। बस द कंप्यूटर में वह तारों का समूह, ठीक है, जिसके मदरबोर्ड पर एक हार्डवेयर तथा दूसरे हार्डवेयर डिवाइस से डाटा सेंड किया जाता है, उसको हम बस बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड करना। स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। इट इज एंड द इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट द कन्वर्ट्स द पावर फ्रॉम द एसी टू डीसी। एसी अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट में हम किसका यूज करते हैं बेटा, हम करते हैं आपका स्विच मोड पावर सप्लाई का यूज करते हैं हम ना, एसएमपीएस का यूज करते हैं, ठीक है। आपका इन्वर्टर होता है वो क्या करता है भाई, एसी टू डीसी या डीसी टू एसी। आपका जो इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, एसी टू डीसी या डीसी टू एसी, बताओ भाई, कमेंट करके बताइए आप। पता है क्या, ट्रांसफार्मर क्या क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है, या एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है, या डीसी टू एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है भाई। एसपीएम द पावर कनेक्टर द कंप्यूटर के विभिन्न भागों में जैसे मदरबोर्ड और डिस्क हार्ड ड्राइव में इसकी सप्लाई करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करता है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो भाई आज के लिए ये कंप्यूटर क्लास इतना ही करते हैं। लास्ट में फिर कल से एक और एक क्लास में आपका कंप्लीट कंप्यूटर करवा दिया जाएगा, ठीक है भाई। अभी आपका भाई 10-15 मिनट के बाद आपकी क्लास नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही करवाते हैं। कोई किसी को भाई कुछ पूछना है तो बता दीजिए।